हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा नाइन्थ की फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट यूनिट चल रहा है हमारा मोशन, उसमें ये 13th वीडियो लेक्चर है। टॉपिक जो रहेगा वो सेम रहेगा जो प्रीवियस लेक्चर्स में चल रहा था कि हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। आज के लेक्चर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, a ball is generally dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity it will strike the ground? After what time will it strike the ground? एक बॉल है जो कि 20 मीटर से हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको बताना है कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और जब 20 मीटर और उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम यूज़ किया, ये आपने बताना है। गिवन क्या है देखो, डिस्टेंस कवर इक्वल टू कितना है, टोटल हाइट कितनी थी आपके पास 20 मीटर, तो डिस्टेंस कवर भी 20 मीटर होगा। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना दिया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कहाँ कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि आपको ये तो बताया नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इसका मतलब वो 20 मीटर से जब ड्रॉप करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो से इंक्रीज करना शुरू करेगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है यूजिंग वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। दिस इम्प्लाइज वी स्क्वेयर, अब u की वैल्यू कितनी है आपके पास, ज़ीरो, एंड a की वैल्यू 10, s की वैल्यू 20। दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 400, क्योंकि u की वैल्यू जीरो तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। दिस इम्प्लाइज v का स्क्वायर इक्वल टू 200 को 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल। दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड होगी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखो आप, अब देखो आपको टाइम जाना है, तो देखो नाउ v इक्वल टू यू प्लस 80, ये एक और इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम। दिस इम्प्लाइज v की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली है 20, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 10 है, एंड t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 10t कितना होगा 10t। दिस इम्प्लाइज 10t इक्वल टू 20, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 20/10, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वो 2 सेकेंड डिस्टेंस 2 सेकेंड यूज़ करेगा, टाइम यूज़ करेगा टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 to 50 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब आपको दिया है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितना दिया है 42,250 किलोमीटर, और एंगल फॉर्म सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा, ये होगा आपके पास 360। क्यों, क्योंकि आपका जो अब सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जब वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे वापस आएगा तो कितना एंगल फॉर्म करेगा 360। टाइम टेकन बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट मूव करने के लिए उसको कितना टाइम यूज़ कर रहा है वो 24 आवर्स। तो इसका मतलब आवर्स को आप सेकंड में करोगे तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24 आवर्स इक्वल टू आएगा 86,400 सेकंड। नेक्स्ट आप देखोगे, इसके आगे आप देखोगे आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा बाई टी। थीटा की वैल्यू कितना है आपके पास, एंगल कितना था 2 पाई, एंड टी की वैल्यू आपके पास 86,400 रेडियन पर सेकेंड। देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू होगा आर इंटू ओमेगा। आर की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास है, पुट करो, और पाई की वैल्यू आपके पास होगी 3.14। जब आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2,65,330 एंड डिवाइड आएगा 86,400। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास जो स्पीड होगी वो ये होगी। थैंक यू स्टूडेंट।